नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चालकता। ये जो चालकता है ये विद्युत धारा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एक्चुअली ये घटना चक्र में अलग से चालकता चैप्टर दिया हुआ है, जिसकी वजह से भी हम इसका हेडिंग जो दिए हैं वो चालकता दिए हैं। इस चैप्टर की हम बात करेंगे, इसमें जो हम बताएंगे आपको वो बताएंगे। इसमें पढ़ेंगे चालकता, विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता, ये तीनों नाम इसी का है। साथ ही साथ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिरोध किसको बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसे बोलते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, सबका सिंबल देखेंगे, सिंबल क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं चालक या सुचालक पदार्थ, फिर अर्धचालक पढ़ते हैं, उसके बाद कुचालक या अचालक पढ़ते हैं, फिर हम लोग अतिचालक पढ़ते हैं। इसके बाद इसी में देखेंगे कि तापमान के बढ़ाने या घटाने से इन सारी पदार्थों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक पे, बात करेंगे चालकता। ये चालकता को इंग्लिश में हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसी का अन्य नाम है विद्युत चालकता, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसी का एक तीसरा नाम है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम में इसी तरह से आ जाते हैं, कभी आपको चालकता पूछेगा, विद्युत चालकता दे देगा, विशिष्ट चालकता दे देगा, तो नाम में कन्फ्यूज नहीं करना। एक बात हम बता देना चाहते हैं, ये चालकता और चालक में आपको लग रहा होगा ये दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, चालक जो है हमारा ये एक पदार्थ को इंडिकेट करता है, पदार्थ को सूचित करता है, जबकि चालकता इस पदार्थ के गुण को सूचित करता है। इस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की क्षमता को सूचित करता है कि उससे कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ये बताता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि चालकता होता क्या है, विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का पदार्थों का क्या गुण, चालक पदार्थों का क्या है, एक गुण है। चालक पदार्थों का नहीं, चालकता के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है उसका एक गुण है। यानी होता क्या है, मान लीजिए ये वायर है, तार है, इस चालकता ये बोलता है कि इस वायर से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसकी क्षमता क्या है। यानी इस वायर से विद्युत धारा प्रवाहित होने की कैपेसिटी को बताता है कि इससे कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो पाता है, इसकी माप को बताता है ये चालकता। इसीलिए बताया कि चालकता क्या है, एक गुण है। क्या बताता है कि किसी भी चालक पदार्थ या अचालक पदार्थ हो या अर्धचालक पदार्थ हो, उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की क्षमता को ये मापता है, बताता है। यही हमारा क्या है, चालकता है। बोलेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि इससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी को हम लोग चालक इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है, प्रवाहित होता है। इसी की क्षमता को बताता है कि इस वायर से कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इसकी माप करता है और कैपेसिटी को बताता है। यही हमारा चालकता कहलाता है। वही परिभाषा हम नीचे लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। पदार्थ द्वारा, किसी भी पदार्थ के द्वारा जब विद्युत धारा, इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने या क्या है, या किसी पदार्थ द्वारा विद्युत संचालित करने की क्षमता के माप को बताता है। चालकता क्या बताता है, पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता के माप को बताता है। इसी को हम लोग चालकता या विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग चालक इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एसआई यूनिट को। इसके पहले और देख लेते हैं, अर्थात विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं। इसका अन्य परिभाषा ये भी है कि अर्थात विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। यानी जो विद्युत प्रतिरोध होगा उसके विलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है चालकता का, वो एसआई जो मात्रक होता है वो सीमेंस प्रति मीटर होता है। क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर होता है। इसको जो सूचित किया जाता है ये सिग्मा से किया जाता है। इस लेटर के द्वारा इसको इंगित किया जाता है चालकता को। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, और विशिष्ट चालकता, ये विद्युत प्रतिरोधकता का जो सिंबल होता है वो रो होता है। तो बोला जाता है विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/ρ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं, सिग्मा। यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला भी बन गया कि सिग्मा क्या है, तो विशिष्ट चालकता है या चालकता है या विद्युत चालकता है। और ये सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/ρ। इसको रो बोलते हैं, स्पेलिंग इसका होता है RHO, रो। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला, सिग्मा बराबर 1/ρ। तो बता दिए चालकता किसे बोलते हैं और इसका एसआई मात्रक बता दिए। तो ये वाला एग्जाम में कभी परिभाषा भी पूछने की उम्मीद बन सकती है। यानी दे देगा एग्जाम में विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, दे देगा विशिष्ट चालकता, दे देगा आपको विशिष्ट प्रतिरोध दे देगा। तो ये विशिष्ट चालकता मारना है या विद्युत चालकता या चालकता मारना है। इसका इकाई जो होता है वो सीमेंस प्रति मीटर होता है। अब आगे देखते हैं, इसे सूचित किया जाता है, बता ही दिए, सिग्मा से। अब चलते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या है, किसी पदार्थ से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक को प्रतिरोध बोलते हैं।
इसका नाम है प्रतिरोध। प्रति प्लस रोध, यानी रोध का मतलब क्या होता है? रोकना, प्रवाहित होने नहीं देना। यानी मान लीजिए ये वायर है, इस वायर से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसको कोई यदि रोके तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रवाहित वो कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कम होगा तो क्या होगा? वो करंट पास कम होगा। तो ये हमारा प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक कारक है। किसी भी चालक के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है उसका एक प्रकार का क्या है? ये एक कारक है जो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने से वंचित करता है। प्रतिरोध क्या करता है? चालक पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने से वंचित करता है। यानी जिसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहुत कम प्रवाहित होगा। जब बहुत कम प्रवाहित होगा तो एक अलग प्रकार का पदार्थ कहलाएगा, उसमें कम करंट पास होगा। जिसमें प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा तो उससे क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। या उल्टा भी कर सकते हैं कि जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो उस पदार्थ का प्रतिरोध बहुत कम है, यानी उसको विरोध करने वाले जो उसमें कारक हैं वो कम है, नगण्य के बराबर है। यानी पूरी तरह से एकदम भर भर के जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसमें हमारा प्रतिरोध ही नहीं है। तो ये हो गया प्रतिरोध। तो यूँ समझे प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का क्या है? एक कारक है जो उससे प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है, अर्थात उसको रोकता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा ओम होता है। क्या होता है? OHM, और इसे सिंबल इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, यहाँ लिखा हुआ है। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर R से हम लोग इसे सूचित करते हैं, इसलिए इसे रेजिस्टेंस भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब आगे देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या? प्रतिरोधकता जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे R बराबर रो इंटू LY, पढ़े होंगे ना? यही हमारा जो रो है वही हमारा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। बोला जाता है किसी पदार्थ के एकल लंबाई और एकल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोला जाता है? किसी पदार्थ के एकल लंबाई और एकल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोगों को पता है R बराबर रो इंटू LY, ए हो गया, ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस चालक पदार्थ का, L हो गया उसका लंबाई। यदि हम रो को रहने दें तो हो जाएगा क्या? R इंटू AY, L हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं परिभाषा वही है, किसी पदार्थ जब परिभाषित करते हैं तो उसका क्या है? एक यूनिट लेते हैं, छोटी इकाई लेते हैं, सबसे छोटी इकाई एक। तो किसी पदार्थ के एकल लंबाई और एकल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एकल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आई? तो ये परिभाषा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम लोगों को इसका सिंबल जरूर याद रखना है। सिंबल छोड़ दीजिए, इसका SI यूनिट क्या, अर्थात यह विद्युत प्रतिरोध को मापता है। अर्थात किसको यह मापता है? विद्युत प्रतिरोध को मापता है कि यह कितनी मजबूती से विद्युत धारा को विरोध कर रहा है। यानी एक प्रकार का विद्युत प्रतिरोध को क्या करता है? मापता है कि इस वायर से कितनी विद्युत धारा को ये प्रभावित कर रहा है, आखिर उसे प्रवाहित होने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको कितने मजबूती के साथ ये रोक रहा है। कौन बताता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध बताता है। विशिष्ट प्रतिरोध बताता है कि किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिरोध कितने मजबूती के साथ उसे प्रभावित कर रहा है, अर्थात उसे रोक रहा है, अर्थात उसे पास होने नहीं दे रहा है। ये कौन बताता है? तो विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बताता है, अर्थात प्रतिरोधकता बताता है। तो इसका SI जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ओम प्रति मीटर नहीं, ओम इंटू मीटर होता है। वैसा क्यों? क्योंकि देखिए ये R बराबर क्या हो गया? रो इंटू LY, ये हो गया, ये फॉर्मूला, ये रेजिस्टेंस। लेकिन हमको ये है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा? ए को उठा के ले जाएंगे R साइड, R गुना क्या हो जाएगा? A बाय L हो जाएगा। अब बताइए R का क्या होता है यूनिट? SI मात्रक ओम होता है। एरिया है, यहाँ एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी M गुना M होगा कि नहीं। नीचे लेंथ है तो M होगा कि नहीं। तो एक M से कट गया तो बचा क्या? ओम इंटू मीटर बचा कि नहीं? बोलेंगे जी। इसीलिए इसका SI मात्रक ओम इंटू मीटर। तो सरल शब्दों में क्या समझेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध है कि किसी भी पदार्थ से होकर जो इलेक्ट्रॉन बहती है उसको प्रतिरोध कितनी मजबूती के साथ, कितनी क्षमता के साथ उसे रोकने की वो कोशिश कर रहा है, अर्थात वो रोकता है या रोकना चाहता है, अर्थात एक प्रकार की ये माप है। और इसी विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम लोग विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं, जिसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाता है। अब चलते हैं आगे। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विशिष्ट चालकता क्या है?
कि विशिष्ट चालकता क्या है कि ये तार है, इस तार से कितनी मजबूती से हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको मापता है। कितनी मजबूती से हमारा, मजबूती का कहने का मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसे प्रवाहित हो रहा है उसको मापता है। कौन? विशिष्ट चालकता मापता है, विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता। जबकि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है? तो किसी भी वायर से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रही है उसको हमारा प्रतिरोध कितनी मजबूती के साथ रोक देता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, कितना ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है, कितनी मजबूत स्थिति में ये प्रवाहित हो रहा है, तो उसको जो मापता है उसे चालकता बोलते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है इसको कितने मजबूती के साथ ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध रोक रहा है उसको जो मापता है उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे हम लोग। तो बता ही दिए कि RH रो बोलते हैं इसे, सिंबल इसका ये हो गया, सिंबल ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल। अब विशिष्ट चालकता का सिंबल हो गया सिग्मा। अब इसी विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। कौन कौन सा पदार्थ चालकता के आधार पर वर्गीकरण, कैसे वर्गीकरण किया गया? बोला गया मान लीजिए ये पदार्थ आप लीजिए, पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, इससे यदि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज लेके चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा, तो बोलेंगे उस पदार्थ को सुचालक पदार्थ या चालक पदार्थ बोलेंगे। अच्छा, उसको क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ बोलेंगे। सॉरी। लेकिन मान लेते हैं कि इसी चालक से कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। कितनी मात्रा में? कम मात्रा में प्रवाहित हो, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, तो इसे हम लोग बोलेंगे अर्धचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि अच्छा आधा चालक है, या ना तो पूरा चालक है ना तो कुचालक है, यानी कि ये बीच बीच वाला है। मान लेते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? कुचालक है, यानी अचालक है। चालक का उल्टा क्या होता है? अचालक। यानी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा था और चालक में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित हो रहा है। तो ये वर्गीकरण किया गया इसी के आधार पे, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसके आधार पे किया गया, यानी चालकता के आधार पे किया गया। चालकता का मतलब, चालकता क्या बताता है? एक माप बताती है किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा कितनी मात्रा में प्रवाहित हो रही है। तो ये पहला जो पदार्थ है हमारा चालकता के आधार पर, वह चालक या सुचालक, जिसको इंग्लिश में गुड कंडक्टर बोलते हैं। यानी जिस पदार्थ से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन, या ये दोनों की जगह हम ये बोल दें कि किसी भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, किसी भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो तो उसे चालक या सुचालक बोलते हैं। ये हो गया। यानी किसी ठोस पदार्थ की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सही बात है। मान लीजिए ये हमारा तार है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा जाएगा तो वो बेहतर चालक कहलाएगा, अच्छा सुचालक कहलाएगा। कम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो हमारा क्या होगा? बेहतर चालक या सुचालक नहीं कहलाएगा। इसलिए किस पे निर्भर करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पे, या दूसरा नाम इसका चालक इलेक्ट्रॉन है। तो चालक पदार्थ किसे बोलते हैं? चालक पदार्थ वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिस पदार्थ से होकर हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन सुगमता से पास करता हो, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। यानी कि इसमें रोकने टोकने वाला कौन है? तो प्रतिरोध है। तो यानी इसमें प्रतिरोध ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे सुचालक बोलेंगे। यानी वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से प्रवाहित हो या जिसमें हमारा विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो उसे बोलते हैं सुचालक या चालक बोलते हैं। अर्थात धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो उससे करंट ज़्यादा पास होता है। उदाहरण, चांदी सबसे अच्छा हमारा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। उसके बाद चांदी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉपर। कॉपर के बाद हमारा क्या हो जाएगा? आयरन, Fe के बाद हमारा क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ये सब क्या है? विद्युत धारा के सुचालक के उदाहरण है। यानी ये सबसे इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से प्रवाहित होता है, तभी तो हम लोग घरेलू वायर में कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, ये सब हम लोग यूज करते हैं ना। अब चलते हैं, ये चालक पदार्थ हो गया। अब चालक पदार्थ पे तापमान का प्रभाव देखते हैं। चालक पदार्थ पे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? यानी क्या किसी चालक पदार्थ, जैसे किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसके प्रतिरोध, जिसको R, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोधकता रो, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता सिग्मा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हम लोग देखेंगे। यानी क्या किसी, यानी यूँ समझे सरल शब्दों में कि क्या किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ा देंगे तो क्या उसे प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे? क्या उसे इलेक्ट्रॉन कम प्रभावित होंगे, अति कम उससे फ्लो होंगे या ज़्यादा फ्लो होंगे? ये हमको देखना है। तो ये सारी चीज़ इस पर भी निर्भर करेगा। ये जो बैठा हुआ अंदर रहता है, ये जिसके अंदर सबसे कम होगा उसे इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। ये यदि सबसे कम हो, सबसे ज़्यादा होगा तो उसके अंदर एकदम इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा। तो देखते हैं चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ाने से क्या होता है। तो क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो बोलेंगे अच्छा, जब ये चालक पदार्थ है और इसके अंदर जब ये R का मान बढ़ जाएगा तब तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने नहीं देगा। बोले जी नहीं होने देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने नहीं देगा ज़्यादा, तो
क्या हो जाएगी, इसकी जो चालकता होगी, जो इससे इसके अंदर विद्युत धारा बहने की जो क्षमता होगी वो तो घट जाएगी। बोलेंगे जी घट जाएगी। तो जो क्षमता घट जाएगी तो इसका मतलब चालकता घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं? तो बोलेंगे जी बिल्कुल। तो बोलेंगे फिर प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बोले प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल वाई ये होता है। तो ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर यदि बढ़ेगा तो रो भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ती है, और लेकिन चालकता घट जाती है। आपको ठेठ भाषा में एकदम समझना है कि मान लीजिए तांबा का ये तार है, ये गर्म हो गया। गर्म हो गया मतलब तापमान बढ़ा दिए। तो गर्म हो गया तो सीधे सीधे समझेंगे कि इससे जो अब बल्ब में जो लाइट आएगी, पहले जो आ रही थी वो बहुत तेज़ जल रही थी, अब जो आएगी वो क्या कम जलेगी। ये यूँ समझना है सिंपल सा। बोले क्यों कम जलेगा? तो बोलेंगे भैया ये चालक पदार्थ है, सुचालक पदार्थ है, इसका तापमान बढ़ गया तो इसके अंदर जो विरोधी आदमी आर बैठा हुआ रेजिस्टेंस, इसका काम ही इलेक्ट्रॉन को रोकना, तो ये बढ़ जाता है, तभी जगह छेंक लेगा, जाने नहीं देगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास नहीं होगा तो बोलेंगे इसकी चालकता घट जाएगी। बोलेंगे जी बिल्कुल घट जाएगा। तो ये तीनों बातें ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यही सब चीज़ में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी प्रतिरोध का मान क्या होता है? दे देगा बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें कोई नहीं। तो चालक पदार्थ में याद रखना है कि चालक पदार्थ का तापमान, इसको भूल जाइए। आप अपने घर में तार पर चले जाइएगा कि हमारे घर में जो तार रखा हुआ है उस तार का यदि तापमान बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो घटने का मतलब कि हमारा प्रतिरोध का मान बढ़ जा रहा है, तभी ना उसको रोक रहा है। अब प्रतिरोध सिर्फ याद रखना है, प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोधकता। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोधकता भी बढ़ता है। अब आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे, अर्थात चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। चालकता घटेगी मतलब यही, चालकता घटने का मतलब यही बात होगा। अब देखते हैं कि तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। तापमान, यदि चालक पदार्थ का तापमान घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाए, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चालक पदार्थ का तापमान यदि घटता है तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिरोधकता ऑटोमेटिक घटेगा तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को शायद याद रहेगा कि मान लेते हैं ये सुचालक पदार्थ है, गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर है। यदि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद ये रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन गुड कंडक्टर का तापमान यदि हम घटा देते हैं तो ये हमारा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और हमारा प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आर घटेगा तो इससे फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं रोकेगा, तो जाहिर सी बात है चालकता बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि सुचालक या चालक पदार्थ में हमारा जो ताप होता है वो क्या होता है, ताप गुणात्मक जो होता है वो धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि बढ़ने से बढ़ता है इसका। अब देखते हैं दूसरा पदार्थ जो है, चालकता के आधार पर जो पदार्थ बांटे थे, पहला तो हमारा सुचालक या चालक, दूसरा कुचालक या अचालक है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो अचालक किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे सीधी सी बात है सर, जिस पदार्थ से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं बहे, एकदम फ्लो नहीं हो। बोलेंगे अच्छा एकदम नहीं बहे, फ्लो नहीं हो तो कोई ना कोई तो इसको नहीं जाने दे रहा है। बोलेंगे जी यही आर, यानी आर का यहाँ मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी बहुत ज़्यादा आर का होता है, यानी प्रतिरोध ज़्यादा होता है। यानी जिस पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा वो अचालक या कुचालक होगा। या दूसरे शब्दों में बोले कि जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं हो, यही ना बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं हो उसे हम लोग कुचालक, या जिस पदार्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो, रेजिस्टेंस हो, प्रतिरोध हो, इलेक्ट्रॉन को विरोध करने वाले हो, तो भी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो कुचालक है। जैसे लकड़ी, करंट फ्लो होता है क्या नहीं, कपड़ा होता है क्या नहीं, रबड़ होता है क्या नहीं, शीशा होता है क्या नहीं। तो ये कुचालक या अचालक पदार्थ हो गया। अब इसमें देखते हैं ताप का प्रभाव। इससे ज़्यादा ताप के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन देख लेते हैं। कुचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने में प्रतिरोध का मान घटता है तो प्रतिरोधकता का मान भी घटेगा, तो चालकता का मान बढ़ेगा। लेकिन ये बहुत कम, ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में ये जो क्या होता है वो घटता है, जिसकी वजह से जो बहुत कम मात्रा में करंट भी फ्लो होगा। यानी इसे ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा अर्धचालक। अर्धचालक किसको बोलते हैं? तो ये बीचों बीच वाला है, यानी इंसुलेटर, यानी अचालक, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ये था, और ये हमारा हो गया सेमी कंडक्टर। तो ये दोनों के बीच आता है। इससे यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो होगा वो चालक पदार्थ से ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो कम फ्लो होगा वो अचालक पदार्थ से बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। यानी क्या समझे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो चालक पदार्थ से कम होगा, लेकिन अचालक पदार्थ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, अर्थात बीचों बीच में। यानी बोलेंगे अच्छा जो बीचों बीच में होगा वो हमारा सेमीकंडक्टर, यानी जिस पदार्थ से होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ से बहुत कम किंतु कुचालक पदार्थ से ज़्यादा प्रवाहित होता है उसे अर्धचालक बोलते हैं।
परिभाषा नहीं आता लेकिन चलिए लिख दिए। अब बात करेंगे अर्थात जिनकी चालकता सुचालक तथा अचालक के बीच होती है उसे अर्धचालक बोलते हैं। सही बात है। ये दो प्रकार का होता है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, तात्विक या प्राकृतिक, जिसे इंग्लिश में इंट्रिंसिक बोलते हैं और हिंदी में हमारा तात्विक और प्राकृतिक हो गया। जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन हो गया। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन को नीच, ये नीचे नहीं होगा, नीच होगा। नीच का मतलब होता है शुद्ध। नीच का मतलब क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं उसको। नीच का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। ये उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। दूसरा जो अर्धचालक है उसे हम लोग बोलते हैं बाय। बाय नहीं, इसको बाय बोलते हैं। बाय इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, इसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में विद्युत चालन का मुख्य कारण क्या है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल्स, ये दोनों मारिएगा, ऑप्शन में आएगा कि अर्धचालकों में विद्युत चालन का मुख्य कारण क्या है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल्स। जबकि सुचालक पदार्थों में विद्युत चालन का मुख्य कारण क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसमें? तो गुड कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेमी कंडक्टर में बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और हॉल्स दोनों होंगे। अब देखते हैं तापमान का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, अर्धचालक पदार्थों पर तापमान का प्रभाव। तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है। किसका? तो अर्धचालक का। यही मेन याद रखना, तापमान वाला सारी चीज़ों का। प्रतिरोध का मान जब घटेगा तो बोलेंगे उसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होगा, अर्थात उसकी चालकता का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान घटता है मतलब प्रतिरोधकता का मान घटेगा। जब प्रतिरोधकता का मान घटेगा तो आप लोगों को बताए थे सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। ये जब प्रतिरोधकता घटेगी तो ऑटोमेटिक क्या है? इसका वैल्यू बढ़ जाएगी, तो चालकता का मान बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखिए, डायरेक्ट हम लोग एक ठेठी भाषा में समझेंगे कि प्रतिरोध इसके अंदर यदि नगण्य के बराबर तापमान बढ़ा रहे हैं और इससे प्रतिरोध घट रहा है तो इससे बहने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा, तो करंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहेगा। और जब करंट ज़्यादा से ज़्यादा बहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे चालकता, कि उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कम। यही वजह है कि ये जो हम लोग अर्धचालक का प्रयोग, सेमीकंडक्टर का प्रयोग सिलिकॉन जर्मेनियम का जो करते हैं, जिसको सोलर प्लेट में जो यूज किया जाता है, क्या होता है? जब सूर्य की किरणें जब देखते हैं, धूप निकलता है, तो बोलते हैं बैटरी चार्ज हो गया, ज़्यादा लाइट कर रहा है, और इन्वर्टर चार्ज हो गया और हमारा घर में पंखा वगैरह जल रहा है। लेकिन जब बारिश और वही ठंडा का मौसम हो तो पता चलता है कि वो कम चार्ज होता है। तो तापमान देखिए, गर्मी में ज़्यादा एकदम टनाटन चार्ज रहता है और काम करता है। क्यों? तो जैसे तो उसमें लगा हुआ है हमारा अर्धचालक, तो अर्धचालक का तापमान का क्या नियम है कि तापमान यदि उसका बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, और तो इसीलिए उसकी चालकता बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में। अब आगे देखते हैं तापमान घटने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान घटने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। तापमान घटने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा, तो चालकता उसका घट जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसको सिंपल से याद रखना है, वो सोलर प्लेट से। गर्मी के मौसम में सोलर प्लेट में जो क्या होता है, वो जल्दी क्या होता है? ज़्यादा लाइट देता है, जल्दी चार्ज हो जाता है। जबकि बरसात और ठंडी के मौसम में वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं निकल पाती है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अब ये मेन याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछता है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालक की स्थिति क्या होती है। तो परम शून्य तापमान करने का मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में बोलेंगे तो 0 डिग्री केल्विन। इस तापमान पे, यानी तापमान घटाते गए तो तापमान घटाते जाएंगे तो अर्धचालक का तापमान घटाने से क्या होता है? तापमान जैसे घटेगा तो चार्ज कम होगा बेटे, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो तापमान कितना तक घटा सकते हैं? मैक्सिमम। तो परम शून्य तापमान तक -273.15 या 0 डिग्री केल्विन। इस केल्विन पे देखेंगे कि हमारा क्या होता है? प्रतिरोध। तो तापमान घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो जैसे टेम्परेचर हमारा आ जाएगा इतना पे, तो हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा। जब आर का वैल्यू अनंत हो जाएगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होती है? अनंत हो जाती है। ये ध्यान में रखना है। इसीलिए प्रतिरोध क्या होता है? अनंत हो जाता है। साथ ही साथ हमारा ये रो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है? अनंत हो जाता है। और इसी परम शून्य तापमान की स्थिति में एक अर्धचालक हमारा एक आदर्श अचालक की भांति कार्य करता है, यानी अचालक हो गया, क्योंकि तापमान घट रहा है तो इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो तापमान, परम शून्य तापमान पे, जहाँ के बाद अब तापमान संभव नहीं है निगेटिव ले जाना, तो उसके बाद वहाँ पे हमारा प्रतिरोध मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्या? अनंत हो जाएगा। तो जब इसकी सीमा जब अनंत हो जाएगी, एक वायर में पूरा खचाखच ये प्रतिरोध भर जाएगा, तो इससे एक जरा इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा। जब नहीं पास होगा तो यार चालक नहीं रह के अब अचालक कहलाएगा। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन पे एक अर्धचालक पदार्थ आदर्श कुचालक की तरह कार्य करता है। तो बोलेंगे परम शून्य तापमान या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 या 0 डिग्री केल्विन। और इस कंडीशन में प्रतिरोध अनंत होता है, प्रतिरोधकता भी अनंत होती है। अब चलते हैं आगे। वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है कि प्रतिरोधकता भी अनंत हो जाता है, चालकता इसकी शून्य हो जाती है। चालकता भी पूछती है कि परम शून्य तापमान पे प्रतिरोध तो अनंत हो जाता है, जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो इसकी चालकता भी शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जरा इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा, और चालकता जिसकी शून्य हो जाती है वो चालक कहलाता है।
अर्थात एक आदर्श कुचालक या अचालक की भांति कार्य करने लगता है। इसीलिए अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है, उसका बढ़ाने से बढ़ता है। अब अतिचालकता देख लेते हैं, लास्ट है। अतिचालकता क्या है? अतिचालकता आकर छोटा हुआ है। जब किसी पदार्थ को एक विशेष ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जब इसको ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है। बोलेंगे ठंडा किया जाता है कितने डिग्री तापमान, तो इसका एक रेंज है लगभग 0 केल्विन नहीं बोल के 0.1 केल्विन से लेकर 10 केल्विन। तो बोलेंगे 0 केल्विन 0.1 केल्विन तो वही -273 के आसपास की चर्चा करें बोले जी सॉरी, तो -273 ये 10 केल्विन, यही इसी दोनों बीच के रेंज में क्या होता है, ये तापमान के रेंज में इसकी प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है। जब प्रतिरोधकता शून्य हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि ये अभी जस्ट पढ़े हैं कि सिग्मा बराबर 1/, तो ये जब शून्य हो जाएगी तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, ये चालकता इसकी ज़्यादा होगी। जैसे यूज़ किया जाता है टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, ये सब में क्या किया जाता है, ये सब में भी करंट हमारा स्टोर किया जाता है भविष्य के लिए। अब देखते हैं अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध जिस तापमान पर अचानक शून्य हो जाता है उस तापमान को हम लोग संक्रमण तापमान भी बोलते हैं। यानी जिस तापमान पर शून्य हो जाता है। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, ध्यान दीजिए जितने सारे बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता क्या होती है, शून्य होती है, ये ध्यान रखना है। अतिचालक का तापमान लगभग परम शून्य तापमान के आसपास होता है। परम शून्य तापमान कहने का मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन। अतिचालक पदार्थ समान तापमान पर अत्यधिक लाभदायक होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अतिचालक पदार्थ कितने डिग्री तापमान नहीं देखिए किस तापमान पर वो अत्यधिक लाभदायक होता है, बोला जाता है समान तापमान पे। सेरेमिक ऑक्साइड नव आविष्कृत उच्च ताप का अतिचालक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। क्या है, सेरेमिक ऑक्साइड नव आविष्कृत उच्च ताप का अतिचालक है। अब कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, देख लेंगे। बोला जाता है ठोस पदार्थ अर्थात धातुओं में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसमें, याद रखिएगा, ठोस पदार्थों में विद्युत धारा का कारण क्या है, तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि द्रव एवं गैसों में विद्युत का चालन का कारण क्या है, तो बोलेंगे आयन। किसमें, तो द्रव एवं गैस में उसका कारण क्या है, धन एवं ऋण आयन। जबकि ठोस में सिर्फ है इलेक्ट्रॉन या हॉल्स भी बोल सकते हैं, अर्धचालक में हॉल भी है। गैसों में विद्युत चालन के लिए दाब का प्रास जो होता है, ये भी याद रखना है। दाब का जो प्रास होता है वो 10⁻³ mmHg से लेकर 10 mmHg होता है। इसके बीच यदि उसका दाब का इसके बीच यदि दाब होगा तब उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। यदि इससे ज़्यादा दाब हो जाएगा गैस का तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात कुचालक का काम करने लगेगा। और यदि इससे कम हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा तो भी नहीं होगा। यानी कि जो गैस में जो आयन प्रवाहित होगा वो होगा इसी रेंज के बीच होगा। कितने रेंज, तो बोलेंगे 10 mm से लेकर 10⁻³ mmHg पारा हो गया जी। इसी के इस प्रास में ही क्या होगा, उस गैस से हमारा आयन का क्या होगा, फ्लो होगा। तो ये क्या है, गैस दाब की सीमा के ऊपर विद्युत का कुचालक होता है, तो बोलेंगे 10 mmHg से जैसे ऊपर जाएगा तो इससे प्रवाहित होगा। गैस दाब की सीमा के नीचे तो बोलेंगे 10⁻³ mmHg से ये नीचे जाएगा तो नहीं होगा। इस प्रकार मैंने ये पूरा चालकता का थ्योरी सेशन मैंने समाप्त कर दिया। अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाने के कारण इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं करा पाएंगे, तो आप लोग घटना चक्र के बुक या किसी भी बुक से आप इससे संबंधित क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।